नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शिवसेना में विद्रोह के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई है और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन चुके हैं। शिंदे का समर्थन करने वाली भाजपा भी सरकार में अब शामिल हो गई है और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। 2.5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद सत्ता गंवाने वाली महाविकास आघाड़ी को अब नई सरकार एक के बाद एक झटका देती नजर आ रही है। शिंदे फडणवीस की सरकार ने उद्धव सरकार द्वारा लिए गए एक और फैसले को रद्द कर दिया है। महाराष्ट्र जल संरक्षण निगम जल संरक्षण विभाग के अधीन कार्य करता है। चल रही परियोजनाओं की लंबित देनदारी 3,490 करोड़ रुपए थी। 1 अप्रैल से 31 मई 2022 के बीच 6 करोड़ 191 जो है लाख रुपीस के तहत और जो है 4,324 नई परियोजनाओं को भी जो है आगे बढ़ाया गया है और इसको मंजूरी दी गई। इसमें से 5 करोड़ 20 लाख रुपीस जो है आपको बता दें कि 74 लाख रुपए की लागत वाले जो है तकरीबन 4,037 कार्य विभिन्न स्तरों पर निविदा के हैं। नई सरकार के निविदा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में 5,020.74 करोड़ रुपए के 4,037 कार्यों को रद्द करने का निर्णय लिया है। सरकार ने आदेश में कहा कि इनमें से किसी भी कार्य के लिए निविदाओं को अंतिम रूप नहीं दिया जाना चाहिए। जल संरक्षण विभाग के आदेश में कहा गया कि कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। इससे पहले नई सरकार ने मेट्रो कार शेड को जो है कांजूर मार्ग की जगह आरएम में शिफ्ट करने का फैसला किया था। साथ ही आपको बता दें 567.8 करोड़ रुपए की नांदेड़ जिला योजना समिति का कार्य स्थगित कर दिया गया। इसके बाद नई सरकार ने एक और फैसला पलट दिया है जिसे महाविकास के मोर्चे पर झटका माना जा रहा है। शिवसेना में विद्रोह के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार जो है गिर गई है और ऐसे में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने हैं। शिंदे का समर्थन करने वाली भाजपा भी सरकार में जो है शामिल हो चुकी है और उन्होंने ही एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला भी लिया और देवेंद्र फडणवीस जिन्होंने सरकार से अलग रहने का दावा किया था, फिर उन्हें बाद में उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन अब उनका जो है वो सत्ता गंवा चुके हैं और सत्ता गंवाने के बाद भी महाविकास आघाड़ी को अब नई सरकार के जो है एक के बाद एक कई राजनीतिक झटके लग रहे हैं। एक के बाद एक फैसले जो है वो बदले जा रहे हैं जिसमें शिंदे फडणवीस की सरकार ने उद्धव सरकार द्वारा लिए गए एक और फैसले को रद्द कर दिया है जिससे तकरीबन 5,000 करोड़ का झटका जो है उद्धव सरकार को लगा है। महाराष्ट्र जल संरक्षण निगम जल संरक्षण विभाग के अधीन कार्य करता है। चल रही परियोजनाओं की लंबित देनदारी 3,490 करोड़ रुपए की थी। इसके बावजूद आपको बता दें कि 31 मई 2022 के जो बीच में 6,191 करोड़ रुपए की 4,324 नई परियोजनाओं को जो है मंजूरी दी गई। इसमें से 5,020 करोड़ रुपए की लागत वाले 4,037 कार्य विभिन्न स्तरों पर निविदा के हैं और नई सरकार ने निविदा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में 5,020.74 करोड़ के 4,037 कार्यों को रद्द करने का निर्णय लिया है। सरकार के आदेश में कहा कि इनमें से किसी भी कार्य के लिए निविदाओं को अंतिम रूप नहीं दिया जाना चाहिए। जल संरक्षण विभाग के आदेश में ये कहा गया है कि कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। इससे पहले नई सरकार ने मेट्रो कार शेड को लेकर भी जो उद्धव सरकार का फैसला था उसे पलट दिया था और काजूर मार्ग की जगह आरए में से शिफ्ट करने का फैसला किया था। 567.8 करोड़ रुपए की नांदेड़ जिला योजना समिति का कार्य स्थगित कर दिया गया। इसके बाद नई सरकार ने एक और फैसला पलट दिया है जिसमें महाविकास के मोर्चे पर झटका जो है माना जा रहा है। बता दें कि लगातार जब से नई सरकार आई है, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद एक के बाद एक झटके जो है उद्धव ठाकरे को लगते रहते हैं। बीएमसी चुनाव से ठीक पहले जो है जिस तरीके से थाने के 67 में से 66 जो पार्षद है उन्होंने पहले एकनाथ शिंदे को ज्वाइन किया। उसके बाद नवी मुंबई से भी आपको बता दें कि
तकरीबन 32 पार्षद जो है उन्होंने भी जो है एकनाथ शिंदे को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद डोंबिवली से भी आपको बता दें कि 55 जो है पूर्व पार्षद वो उन्होंने भी एकनाथ शिंदे को ज्वाइन कर दिया। इसके बाद इस तरीके से खबरें भी है कि जो बचे कुछ सांसद उद्धव ठाकरे के पास, उसमें से 12 सांसद भी आज के वक्त में शिंदे के साथ कांटेक्ट में है। इस बात का गुलाबराव पाटिल जो है उन्होंने, यानी जो बागी विधायकों में से गुलाबराव पाटिल ने इसका दावा किया था। आने वाले वक्त में जो सांसद है वो भी इस तरफ आ रहे हैं, यानी राजनीतिक झटके जो है उद्धव ठाकरे को एक के बाद एक लग रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी उद्धव ठाकरे लगातार जो है पीसी करते हैं, पीसी करके बताते हैं कि शिवसेना कमजोर नहीं होने वाले हैं, चाहे 1 हो चाहे 50 हो, फिर से शिवसेना बिल्ड होगी, फिर से हम गांव से लोगों को लेकर आएंगे, फिर से शिवसेना बनाएंगे, शिवसेना को हमसे कोई नहीं छीन सकता। और ऐसे में आपको बता दें कल वो ऐतिहासिक दिन है जिस दिन ये फैसला हो जाएगा कि आखिर शिवसेना किसकी है, उद्धव ठाकरे की या फिर जो है एकनाथ शिंदे, क्योंकि इनके जो उनका पार्टी संबल है धनुष्मान, इसको भी लेकर लड़ाई है। इसे भी लेकर जो है उद्धव ठाकरे बयानबाजी करते हैं और ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, इस जो फैसला है ये लोकतंत्र के भविष्य को तय करने वाला फैसला होगा और यही कारण है कि इस पर काफी ज्यादा जोर देने की जरूरत है, इसे समझने की जरूरत है, इसकी क्या प्रक्रिया है, इसे जो है पूरी तरीके से जो है समझने की जो है काफी ज्यादा जरूरत है। और कहीं ना कहीं इस फैसले का काफी ज्यादा अहमियत जो है आने वाले भविष्य में देखा जाएगा। तो साफ तौर पर जो है उद्धव ठाकरे काफी कोशिश कर रहे हैं कि जो बचे कुचे जो लोग हैं उनके पास जो शिव सैनिक है उसे लेकर वो आगे का रास्ता अपना तय करे, लेकिन अब उनमें भी फूट जो है देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि एक तरफ अब ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी सांसद हैं जो कि आज के वक्त में एनडीए की जो उम्मीदवार है, राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने के लिए उद्धव ठाकरे से कह रहे हैं। और उद्धव ठाकरे जो है समर्थन अगर करते हैं एनडीए की तो फिर शरद पवार नाराज हो जाएंगे, क्योंकि संयुक्त जो विपक्ष उनकी तरफ से यशवंत सिन्हा को जो है उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है। तो अब अगर नहीं करते हैं तो जो सांसद है उनमें फूट पड़ जाएगी और जो बचे कुछ जो शिव सैनिक है वो भी अलग चल जाएंगे। इनका जो है शिवसेना का आलम देखते हुए कांग्रेस ने भी जो है अब के वक्त में बीएमसी का चुनाव के लिए लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। तो उद्धव ठाकरे को अपने लोगों के साथ साथ अपने सांसदों से भी झटका लग रहा है, पहले विधायक, फिर राज्य मंत्री, फिर पार्षद, और अब जिस तरीके से योजनाएं उन्होंने परियोजनाओं को पैसे देने का काम किया था, जो बड़े बड़े फैसले लिए थे, अब उसे भी पलटकर एकनाथ शिंदे एक के बाद एक कई सारे बड़े झटके उद्धव ठाकरे को लगातार देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि शिंदे फडणवीस की जोड़ी ने उद्धव सरकार के एक और बड़े फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें जल संरक्षण निगम से जुड़ा हुआ मामला है। संरक्षण विभाग के अधीन कार्य करता है और परियोजनाओं की लंबित देनदारी 3,490 करोड़ रुपए की थी, और इसके बावजूद 1 अप्रैल और 31 मई 2022 के बीच 6,191 करोड़ रुपए की 4,324 नई योजनाओं को मंजूरी दी गई थी, जिसमें 5,020 करोड़ जो है और 74 लाख रुपए की लागत वाले 4,037 कार्य विभिन्न स्तरों पर निविदा के हैं। नई सरकार ने निविदा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में 5,020.74 करोड़ रुपए के 4,037 कार्यों को रद्द करने का निर्णय लिया है। सरकार ने आदेश में कहा कि इनमें से किसी भी कार्य के लिए निविदाओं को अंतिम रूप नहीं दिया जाना चाहिए। तो इसे लेकर आप देख सकते हैं बड़ा फैसला है, बड़ा झटका है। 5,000 करोड़ से जुड़ा हुआ फैसला है वो बदलने का जो है अहम फैसला लिया गया है, जो कि उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी चोट के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि जब सत्ता गंवाने की बात आई, जब इस्तीफा देने की बात है, उससे पहले उन्होंने फटाफट जो है कई सारे फैसले ले लिए, जैसे औरंगाबाद को लेकर नाम बदलने का फैसला काफी सालों से चल रहा था, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जब सत्ता छोड़ रहे थे तो संभाजीनगर नाम रख दिया और कई एयरपोर्ट का भी नाम बदल दिया, उस्मानाबाद का भी नाम बदल दिया। तो कई सारे जो नामांतरण का काम जो है उन्होंने सत्ता में जाने से पहले कर दिया कि हाँ, हिंदू जो सम्राट बाला साहब ठाकरे हैं उनके जो विचार है उसे लेकर आज भी आगे चल रहे हैं। और इसी सब को देखते हुए जो है उन्होंने एक के बाद एक अंधाधुंध लगातार जो है कई सारे फैसले लिए, लेकिन इसका कुछ जो है बेनिफिट उन्हें नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट का जो है फ्लोर टेस्ट को लेकर फैसला आ गया, फ्लोर टेस्ट जैसा निर्धारित किया गया था उसी वक्त होगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के तुरंत बाद ही कैबिनेट मीटिंग उससे पहले हो रही थी, कैबिनेट मीटिंग खत्म हुई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसके तुरंत बाद उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था। नई सरकार का गठन हुआ और सभी ये सोच रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन देवेंद्र फडणवीस नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाएगा। और एकनाथ शिंदे ने पहली कैबिनेट बैठक में सबसे पहला जो फैसला था उद्धव ठाकरे का कार शेड वाला, उसको बदल दिया, और एक और जो है उन्होंने उद्धव ठाकरे के फैसले को बदलने का काम किया। एक और जो है जिस तरीके से वैट कम करने का फैसला लिया उस पर भी काफ़ी ज़्यादा जुबानी जंग देखने के लिए मिली थी। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि नई सरकार का गठन होने के बाद से एकनाथ शिंदे कई सारे राजनीतिक झटके जो है उद्धव ठाकरे को दे रहे हैं, और उद्धव ठाकरे अब इस पर क्या कुछ बयानबाजी करेंगे या आने वाले वक्त के साथ ही साफ हो पाएगा। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बता दिया है कि आखिर ये पूरा मुद्दा क्या था, किस तरीके से
से एक और जो बड़ा फैसला है वो एक नाथ शिंदे ने बदलने का फैसला लिया है और इससे उद्धव ठाकरे को कितना कुछ नुकसान हुआ है ये भी हमने आपको बताया। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें।